वीडियो सुनने वाले सभी को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर जिनको अगुवाई दी उनको विपरीत हालातों में भेजा। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि विधवा के घर जा, वो तुझे खाना खिलाएगी। पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था और वैसे अकाल अगर अमीर के घर भेजते तो ठीक था एलिया को, लेकिन अकाल में भी किसी विधवा गरीब के घर परमेश्वर ने उल्टा परिस्थितियों में एलिया को भेजा। जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं तो एलिया की तरह हमको भी विपरीत परिस्थितियों में रखते हैं। एलिया विधवा के घर गया, उसको विधवा ने 3.5 साल खिलाया। हम परिस्थितियों को देखते हैं, हम परिस्थितियों को देखकर कहते हैं कि ये परमेश्वर की अगुवाई है। हम सब भावना और अगुवाई के हिसाब से चलते हैं। भावना के हिसाब से चलते हैं तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हम लोगों ने हमारी भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई समझ लिया है। हम लोग ने ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर की अगुवाई मान लिया है। परमेश्वर की अगुवाई को समझना आए तो, परमेश्वर की अगुवाई हमें समझना आए तो हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, चिट्ठी डाल लेनी चाहिए, हमें कोई चिन्ह रख लेना चाहिए, प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए कि हमें हर एक काम के लिए अगुवाई में प्रभु हमको भेजे और प्रभु हमारी अगुवाई करे। ऐसे हमें करना चाहिए और इसी तरह हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहिए। बाइबल में आप देखते हैं गिदोन का पात्र, उसको परमेश्वर ने कहा था कि युद्ध करके आ, तो गिदोन ने परमेश्वर को जवाब दिया कि सबसे छोटा मैं हूँ परमेश्वर, मेरा परिवार सबसे छोटा है, मैं कंगाल हूँ, मैं कैसे जाकर युद्ध करके सारे इस्राएलियों को छुड़ा लाऊं। वो लोग तो अनगिनत है, बहुत से लोग हैं, वो उनके पास शस्त्र भी है। तो ये परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, जो कुछ भी परिस्थिति हो लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तो गिदोन ने परमेश्वर को कहा, ठीक है, आप मेरे साथ हैं तो मुझे चिन्ह दीजिए कि मैं कपड़ा रखूँगा, कपड़ा भीग जाएगा पूरी रात ओस से और खाली पूरी ज़मीन सूखी रहेगी। तो सुबह उठकर देखता है गिदोन तो पूरा कपड़ा भीग गया है और सारी ज़मीन सूखी है। फिर भी दूसरी बार भी गिदोन ने परमेश्वर को कहा, ठीक है, एक और बार, मतलब दूसरी बार अभी ज़मीन भीग जाएगी और कपड़ा सूखा रहेगा। मैं कपड़ा रात को बाहर रखूँगा तो कपड़ा सूखा रहेगा और पूरी ज़मीन भीग जाएगी। दूसरे बार परमेश्वर ने ऐसा ही किया कि सुबह उठकर जब गिदोन ने देखा तो ज़मीन भीग गई थी और कपड़ा सूखा रहा। मतलब इस तरह से परमेश्वर की अगुवाई मांगी गिदोन ने, ओस से हुआ कपड़ा भीगा, दूसरी बार ज़मीन भीगी। इस तरह भी परमेश्वर को हम पूछ सकते हैं, कुछ चिन्ह रख सकते हैं। या आपकी अगुवाई में समझ नहीं आ रही है तो हमको चिट्ठी डालनी है, चिन्ह रखना है, परमेश्वर से हमें पूछना है। हमें परमेश्वर की अगुवाई मांगने के लिए उपवास भी हमें करना है। बाइबल में बहुत से लोगों ने चिट्ठी डाली है, चिट्ठी डालकर परमेश्वर की अगुवाई मांगी है, लेकिन ये पक्का होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको बोला है। ये पक्का होना चाहिए कि ये परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है, परमेश्वर ने हमको बताया है, ऐसा हमें पक्का होना चाहिए। जो बात आपको परमेश्वर बोलेगा करने के लिए, उसके लिए परमेश्वर खुद जिम्मेदार है। बाइबल में निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं कहता नहीं हूँ, मैं पूरा भी करता हूँ, मैं पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता हूँ, लेकिन कुछ भी हो आप परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर को अपने साथ लेके चले। एलिया ने चुनौती दी, 2 बलिदान होंगे पहाड़ की चोटी पर, एक दूसरी कौम के रख ले, एक मैं रखूँगा। जिसका परमेश्वर जिंदा होगा वो आके आग भेजेगा और बलिदान ग्रहण करेगा। बाइबल में लिखा है कि दूसरी कौम ने बलिदान रख दिया, सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने आग भेजकर बलिदान ग्रहण नहीं किया।
अपने देवताओं को पुकारते रहे पूरे दिन, लेकिन कोई भी नहीं आया बलिदान ग्रहण करने के लिए। तो भेंट चढ़ाने के लिए एलिया आया, वेदी ठीक की, उसने बलिदान रखा और फिर एलिया ने प्रार्थना की। और प्रार्थना के शब्द क्या थे? प्रार्थना के शब्द थे कि परमेश्वर, मैंने एक काम किया है, तुझसे वचन पाकर किया है। हिंदी की बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, मैंने तुझसे वचन पाकर ये काम किया है, अब तू इसे पूरा कर। क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को कहा था चुनौती दे दे, और एलिया ने चुनौती दे दी। तो परमेश्वर ने खुद जिम्मेदार थे कि वो आग भेजे। जब कोई काम आपको परमेश्वर करने के लिए कहेगा तो परमेश्वर खुद जिम्मेदार होंगे। अब परमेश्वर ने वहाँ आग भेजी, अगुवाई में चले, आपको समझ नहीं आया क्या करे तो परमेश्वर की अगुवाई मांगे। और परमेश्वर ने आग भेजकर एलिया के बलिदान को ग्रहण किया पर्वत की चोटी ऊपर। तो जब परमेश्वर बोलते हैं तो परमेश्वर पूरा करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। इसीलिए कोई भी काम हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की अगुवाई जरूर मांगे, परमेश्वर की अगुवाई में चले। प्रभु के नहीं पता चलता है तो प्रभु के सेवक को पूछिए, उपवास कीजिए, अगुवाई में चले, प्रार्थना कीजिए, लेकिन भावना में बिल्कुल ना चले। कुछ लोग भावना में चलते हैं, इसलिए संकटों में है, मुश्किल में है, दुखी है और अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं और कहते हैं और ये सामना करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन नहीं है उनके पास, तो परमेश्वर भी जवाबदार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते। क्योंकि आप अगुवाई में नहीं है, परमेश्वर जवाबदार नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की अगुवाई में नहीं थे। बाइबल में लिखा है, एक इमोशनल मनुष्य कभी परमेश्वर को पीछे नहीं चलता। इमोशनल मनुष्य कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं करता अपने जीवन से। भावना में वो पाप कर ही बैठेगा। हमें भावना में नहीं चलना है, हमें अगुवाई में चलना है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको कहे कि परिस्थिति जो है वो विरुद्ध है, हमको लगता है कि ये विरुद्ध परिस्थिति है, कैसे? लेकिन जब बाइबल में प्रेरितों के काम 9 अध्याय में लिखा है कि साउल अंधा हो गया, तो परमेश्वर ने कहा मेरा दास अंधा हो गया, हनन्याह तेरे लिए दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा। और हनन्याह को बोला, जा साउल के पास जाकर साउल के लिए प्रार्थना कर, उसके पर हाथ रख कर दुआ कर, तो वो देखने लगेगा और देखने लगेगा। और उसके पास हनन्याह गया प्रभु के, वो हनन्याह ने कहा प्रभु वो पकड़ने आया है, लेकिन प्रभु ने कहा ना, तू जा, मैंने उनको अन्य जातियों की ज्योति के लिए ठहराया है, अन्य जातियों की ज्योति के लिए साउल को ठहराया, तू हाथ। ये अगुवाई थी। जब हनन्याह अगुवाई में गया तो उसने वहाँ चमत्कार देखा। जब हम लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो हम परमेश्वर के महान कामों को देखते हैं, और लोग अगुवाई में नहीं चलेंगे और वो लोग धोखा खाएंगे। अगुवाई में नहीं चलेंगे तो धोखा खाएंगे। इसलिए अपने इमोशन और भावनाओं के बाहर आए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहती है हमें भावनाओं में नहीं चलना है, हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। ना समझ आए तो चिट्ठी डालो, चिन्ह रखो, परमेश्वर से पूछो, सेवकों के से पूछो, उपवास रखे, प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगो। इसी तरह परमेश्वर की अगुवाई में चलो, क्योंकि जब परमेश्वर अगुवाई करता है तो परमेश्वर खुद जिम्मेदार है, पूरा करने का सामर्थ्य जिम्मेदार परमेश्वर रखता है। तो परमेश्वर खुद पूरा करने का सामर्थ्य रखता है, इसीलिए परमेश्वर की अगुवाई में हमेशा चलिए, प्रभु में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, प्रभु हमारे साथ रहे और हम सब के जीवन में प्रभु की इच्छा और योजना पूरी हो। प्रभु यीशु से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासन थी।